बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था यहां पर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बेटा, अभी तक डेप्रीसिएशन में मैंने आपको बताया क्या बताया था, जरा बताना मुझे बेटा, मेथड्स के बारे में, कि डेप्रीसिएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से थे जरा बताना। प्राइमरीली एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और अदर्स। फिर मैंने आपसे बताया मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के भी कई सारे तरीके हैं। कौन सा? या तो एसेट इज शोन एट रिड्यूस्ड वैल्यू, या फिर एसेट इज शोन एट कॉस्ट प्राइस। यहां पर तो बनता था सिर्फ एक एसेट अकाउंट, यहां बनेंगे दो, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट। बेटा याद आ रही है सारी बातें? फिर मैंने आपसे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी की डिटेल में चर्चा की थी। क्या बताया था इसमें? दिस मेथड assumes that the benefit from the asset remains constant throughout its life. डब्ल्यूडीवी में क्या बताया था? हाँ जी, बेनिफिट गोज ऑन रिड्यूसिंग। फिर हमने चर्चा की चेंजेस की, कि अगर कुछ चेंजेस हो जाएं, जैसे कौन से चेंजेस? चेंज इन यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यह हमने बात की। चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेटा बोलो, अगर लाइफ चेंज होगी तो क्या होगा बेटा? रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? बोलो, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय रिवाइज्ड लाइफ। जितनी एसेट की वैल्यू बची हुई है डेप्रीशिएबल, उसको रिमेनिंग लाइफ में राइट ऑफ कर दीजिए। और अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो क्या करेंगे बेटा? रिवाइज जब कैसे आएगा? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट में प्लस माइनस रिवीजन कर देंगे। बेटा समझ में आ रहा है? जो आज वैल्यू थी उसमें प्लस माइनस कर देंगे और फिर उसे राइट ऑफ कर देंगे ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। ये सब हम कर चुके हैं यहां पर। बोलो बेटा। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट मेथड्स। यहां पर हम अब चर्चा करने वाले हैं, यहां लेके चल रहा हूं मैं आपको। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन देखना शुरू करिए एक एक करके। हमने दो प्राइमरी मेथड्स कर लिए, डब्ल्यूडीवी मेथड एंड एसएलएम मेथड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। बहुत पूछता है ये, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सुने, बोल रहा है एसेट की कॉस्ट 1,00,000 रुपया, स्क्रैप वैल्यू इज 20,000, लाइफ इज 5 years, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एज पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अगर एसएलएम होता तो बेटा बराबर बराबर डेप लगा लेते। बोलो। डब्ल्यूडीवी होता, पहले कुछ ज्यादा, पहले रेट निकालते हैं इसमें, फिर कुछ ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर बहुत कम, इस प्रकार से डेप लगता। अब ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या कहता है? सुनिए, बोल रहा है आपको 5 साल में डेप लगाना है। बोलो। हर साल कितना कितना डेप लगाएं, यही तो मुद्दा है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि कुल मिलाकर डेप लगना कितना है? 80,000। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
कि भाई 5 साल में डेप लगना है एंड डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? डेप्रीशिएबल अमाउंट 80,000। कुल मिलाकर 5 साल में 80,000 का डेप लगना है। एसएलएम ने कहा सब में बराबर लगा दो, डब्ल्यूडीवी ने कहा कुछ कुछ कम करते रहो। बोलो बेटा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कहता है ये जो डब्ल्यूडीवी वाले भाई साहब हैं बिल्कुल ठीक हैं, हर साल कुछ कुछ कम डेप ही लगना चाहिए, लेकिन ये जो कम होना चाहिए वहां पर तो रेट सेम था। 10,000 पर पहले साल में डेप कितना लगाया? 10% से 1,000 लगाया था। बोलो, अगले साल कितना लगाया था जरा बताना? 900 लगाया था। ईयर 3 में कितना लगाया था? ऐसी लगता था। विजुलाइज करो ना, 10,000 की एसेट है, पहले साल 10% 1,000 बचा 9,000, 9,000 पे 10% 900 बचा 8100, 8100 पर 10% 810। क्लियर है? अगर आप देखो यहां पर तो डेप 10% से कम होता जा रहा है। भाई सबसे ज्यादा यूज करी हमने एसेट, ज्यादा डेप, फिर कम करते जा रहे हैं, कम डेप। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड ने कहा भाई सोच तो बिल्कुल ठीक है, डेप्रीसिएशन साल दर साल कम ही होना चाहिए, लेकिन अमाउंट यहां तो आपने रेट सेम रखा है। क्या अमाउंट सेम था डेप का? कम होने का अमाउंट सेम था क्या? पहले साल के बाद कितना डेप का अमाउंट कम हुआ? 100 रुपये कम हुआ। बोलो, फिर कितना कम हुआ? 90 रुपये। तो डिक्रीज का अमाउंट तो सेम नहीं था ना, रेट सेम था। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कह रहा है ये अमाउंट सेम रखो। आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया कि हाउ दिस मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम डब्ल्यूडीवी मेथड? डब्ल्यूडीवी में भी कम ही हो रहा है, लेकिन वहां रेट सेम है, डिक्रीज का रेट सेम है। यहां बोल रहा है अमाउंट सेम रखो। कैसे काम करेंगे? बोला आप पूरे डेप को इस रेशो में बांट दीजिए। मैंने पूछा किस रेशो में? बोला जो भी ईयर्स हैं इन ईयर्स का इस्तेमाल इसी रेशो में डाल दीजिए। यानी 5 ईयर्स में डेप लगाना है। बोलो, तो 5 4 3 2 1 इस रेशो में 80,000 को बांट दीजिए। जरा बंटवाना, 3 2 5 10 15 आएगा ये। लेट इट बी 10,000। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस इसलिए करा है। बताओ जी, पहले साल में डेप कितना होगा? 5/15 ऑफ 90,000, 30,000 हुआ कि नहीं हुआ? 4/15 ऑफ 90,000 24,000। फिर कितना होगा? 18,000, 12,000, 6,000। डेप्रीसिएशन अमाउंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। बोलो हाँ। लेकिन इस डिक्रीज में एक विचित्र बात देख रहे हो क्या? हर बार अमाउंट जो था वो अमाउंट सेम है। हर बार डेप 6,000 से घट रहा है। बोलो बेटा, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूडीवी एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या कहता है? जितना भी डेप्रीशिएबल अमाउंट है उसको लाइफ में राइट ऑफ कर दीजिए। 90,000 राइट ऑफ करना है, 5 साल में राइट ऑफ कर दीजिए। मैंने पूछा कितना कितना, तो बोला जो ये ईयर्स की डिजिट हैं इसी का रेशो ले लीजिए और सम निकाल लीजिएगा। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। आई होप क्लियर है बात ये। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। बुक देना बेटा एक बार। अच्छा, कुछ होमवर्क दिया भी नहीं था पहले मैंने आपको ना। एक तो क्वेश्चन 13 14 आपको करना है, लिख लो होमवर्क में। इसमें कुछ मेथड कट भी गए हैं, वो हटवाऊंगा मैं आपको। 1 2 3 कर चुके हैं हम। चलिए एक काम करें,
क्वेश्चन नंबर 4 करके दीजिए फटाफट से, 5th होमवर्क में लिखिएगा, 4th करके दीजिए, करिए। क्वेश्चन नंबर 4th करके दीजिए। ऑपोजिट इसलिए कि पहले साल में सबसे ज़्यादा डेप्थ लगाना है, ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे ज़्यादा कैसे लगेगा, ठीक है। या ऐसा करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर सबसे कम यहाँ लगना है, इसे 1, इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे समझ लो आप। करो बेटा, ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 करके दीजिए, इसको नोट करने की, सॉरी 4 करके दीजिए, इसे नोट करने की खास आवश्यकता नहीं है। नोट कर लिया। क्वेश्चन 4 देखिए फटाफट से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए। ABC लिमिटेड परचेज्ड अ ट्रक फॉर 65,000 ऑन 1st January, एक्सपेक्टेड लाइफ वॉज 5 years, साल्वेज वैल्यू 5,000, डेप पर एनम कितना नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर 60,000 डेप्रीशिएबल अमाउंट है। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एज पर, यहाँ 1 2 3 4 5, बेटा ठीक है, कुल मिलाकर 15, 5/15 ऑफ 60,000, हाउ मच, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000 और 4,000। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा हटा दूं से, चलिए कुछ और देखते हैं। होमवर्क में क्वेश्चंस कौन से बताए मैंने आपको, 13, 14 और एक क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूं मैं आपको। और सुनिए, एक और थॉट प्रोसेस है। बोला जी नहीं, गलत कह रहे हो ये आप, हर साल बराबर डेप लगे या साल दर साल डेप घटता जाए, ये तो फर्जी बात है।
ये कोई बढ़िया थॉट प्रोसेस नहीं है। कुछ एसेट्स पर तो ये लागू ही नहीं होता। मैंने कहा मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब जी कुछ एसेट की लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईयर्स, वो ईयर्स पर डिपेंड ही नहीं होती। वो डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। सर कुछ एग्जाम्पल से बताइए। जैसे अगर मैं बात करूं प्रिंटर की, ठीक, जब मैं प्रिंटर लेकर आया तो उसने कहा जी इस प्रिंटर से 20,000 प्रिंट आउट निकलेंगे और उसके बाद ये प्रिंटर बेकार हो जाएगा, इसकी कार्टेज ख़त्म हो जाएगी, इसका जो अंदर लीवर है वो घिस जाएगा एंड सो ऑन। जो उसके अंदर लीवर की बोल गया मैं, जो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो घिस जाएंगी, टेक्निकल नहीं पता मुझे, चलो ठीक है। समझ में इतनी बात आती है कि नहीं आती है? अब वो मैंने क्या किया, मुझे नोट्स निकालने थे, मैंने सुबह सुबह कमांड दी और शाम तक 20,000 प्रिंट आउट निकल गए, प्रिंटर हो गया बेकार, एक ही दिन में ख़त्म हो गया। अब क्या इसको 5 साल तक डिप्रिशिएट करूं? या ऐसा हो सकता है? भाई कुल मिलाकर 20,000 प्रिंट आउट निकलने हैं। पहले साल निकाले 2,000 प्रिंट आउट, अगले साल 5,000, फिर निकाले 4,000, फिर निकाले 10,000। तो क्या डिप्रिसिएशन बराबर होना चाहिए? क्या घटते रहना चाहिए? नहीं, वो डिपेंड करेगा कितना यूसेज है। बोलो बेटा। तो ऐसे में बेहतर रहेगा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एक और एग्जांपल की बात करें, लेट्स से एक मशीन है, उस मशीन में एक ब्लेड लगा हुआ है जो कटिंग करता है और वो मशीन खराब हो जाएगी, उससे मान लेते हैं 2,000 पीस ही कटिंग हो पाएगी, उसके बाद उसको ठीक नहीं कर सकते, वो बेकार हो गई। अब वो 2,000 पीस आप एक दिन में काट लो या 1 साल में या 5 साल में, तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर रहेगा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसने मुझे कहा कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रिंट आउट निकाले 2,000, 5,000, 1,000 और 12,000, कुल मिलाकर 20,000 प्रिंट आउट निकल पाएंगे। प्रिंटर था ये 5,000 का, स्क्रैप वैल्यू वॉज 1,000। 5,000 का प्रिंटर में लेकर आया, जब ये बेकार हो जाएगा तो कबाड़ी 1,000 में ले जाएगा इसे, और इसकी लाइफ थी, जानते हो कितनी लाइफ थी इसकी? 20,000 यूनिट्स। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं साथ में पैरेलल एक केस स्टडी लेकर चल रहा हूं। प्रिंटर लिया 5,000 का, 1,000 कबाड़ी से मिल जाएंगे, इससे निकलेंगे 20,000 प्रिंट आउट। इसकी लाइफ ऐसी तो होती है, वहां नहीं लिखा होगा 2 साल तक चलेगी, इसकी एक्सपायरी 3 साल की है। आपको समझ में आ रहा है? वहां लिखा होगा 20,000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन था और ये 20,000 प्रिंट आउट मैंने इस प्रकार से निकाले। सवाल ये कि डेप्रीसिएशन पर एनम कितना होगा, तो यहां पर क्या डेप्रीसिएशन का रेट निकाल पाएंगे? देखना, 5,000 माइनस 1,000 डेप्रीशिएबल वैल्यू, बोलो, डिवाइड बाय लाइफ कितना हुआ जरा बताना? 4,000 डिवाइड बाय 20,000, बोल ही नहीं रहा कोई। हाँ जी, 0.20 पर यूनिट। इसकी हिंदी करके बताओ क्या मतलब है? यानी एक प्रिंट आउट निकालते ही आपके प्रिंटर की कॉस्ट 20 पैसे से कम हो गई, 20 पैसे का डेप लग गया। बोलो बेटा। जैसे ही एक प्रिंट आउट निकालोगे
20 पैसे से उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो अब अगर आपने 2000 प्रिंट आउट निकाले तो इस साल कितना डेप लगेगा? 400। बोलो, यहां कितना लगेगा? 1000। यहां पर 200, यहां पर 2400। देखना कुल मिलाकर डेप कितना लग रहा है? 4000 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डेप्रीशिएबल अमाउंट 4000 ही था। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड बताएं बेटा। बेटा क्लियर है? कुछ एसेट ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे में ज्यादा बेहतर मेथड रहेगा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एसएलएम कह रहा बराबर लगाओ। अरे जब हर साल बराबर प्रिंट आउट निकले नहीं तो हर साल बराबर घिसावट हुई कहां? डब्ल्यूडी कह रहा अच्छा काम करो, कम कम करके लगा लो। और ये क्या बात हुई? शुरू में मैंने यहां कम प्रिंट आउट निकाले, फिर ज्यादा, फिर बहुत कम, फिर बहुत ज्यादा। तो डेप घटेगा क्यों? डेप जितना यूसेज हो रहा है उसके हिसाब से डेप लगना चाहिए। आई थिंक ये बहुत रैशनल है, समझ में आती होगी बात। बोलो बेटा। इसी प्रकार से एक और भी है, कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिनकी लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दे आर यूटिलाइज्ड। मशीन आर रेट मेथड। कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे। मशीन आर रेट मेथड, ये नाम बाद में पढ़ेंगे। कुछ एसेट ऐसी हैं जिनकी लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द आवर्स दे कैन बी यूटिलाइज्ड। हाँ जी, क्या चीज? बैटरी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ठीक है, बैटरी की बात कर रहे हैं। वो बैटरी तो भाई साहब 12 घंटे का बैकअप देगी। रोज 1-1 घंटा यूज़ कर लो उसे, या कुल मिलाकर एक दिन में 12 घंटे यूज़ कर लो। बल्ब है, एलईडी है, वो एलईडी जी 5000 घंटे चलेगी। बोलो बेटा। अब वो 5000 घंटे एक साल में यूज़ कर लो या 10 साल में, उसकी कॉइल ख़राब हो जाएगी। 5000 घंटे यूसेज आता ही। बोलो बेटा। तो ऐसे में मान लेते हैं कोई एसेट थी 50,000 की, स्क्रैप वॉज 10,000 एंड लाइफ वॉज 8,000 घंटे आवर्स। आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो? मैंने एक एलईडी पैनल लिया 50,000 का, जब खराब हो जाएगा तो कबाड़ी 10,000 में ले जाएगा, और ये जो एलईडी लाइट है, पैनल है, ये 8,000 घंटे चलेगी। 8,000 घंटे से ऊपर नहीं चलेगी। अब यूसेज देखो इसका। मैंने तो भाई साहब क्या बताऊं, 4 ही साल में यूज कर डाले। आवर्स यूटिलाइज्ड 500, 1200, 1300, बड़ा 2200, 1500 और 300। कितना हो गया अभी? है 2, 3, 4 और 4। बेटा 8,000 घंटे ऐसे यूज कर, मैंने जान के अनइवन किया है। क्या एसएलएम चल जाएगा? बोलो बेटा। क्या डब्ल्यूडीवी उचित रहेगा? नहीं। तो कौन सा लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर लाइफ इज गिवन इन मशीन आवर्स, तो यह 8,000 घंटे चलेगा। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ मशीन आर रेट मेथड। कोई मुझे बताएगा डेप्रीसिएशन का रेट क्या आएगा? 40,000 डिवाइड बाय 8,000 ₹5 पर आवर। मुझे मतलब बताओ इसका हिंदी करके क्या मतलब हुआ?
मशीनरी 1 घंटे, एलईडी पैनल जैसे ही 1 घंटा यूज करेंगे 5 रुपए का डेप्रीसिएशन लग जाना चाहिए। तो जिस साल हमने 1500 घंटे इस्तेमाल किया उस साल डेप्रीसिएशन लगेगा 7500 का, 11,000, 1500, 20,000, कुल मिलाकर 40,000 का डेप्रीसिएशन लग जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7th और 9th ज़रा करके दीजिए, अभी करिए। मशीन आर रेट मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, करिए। करिए बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 9 करके दे रहे हैं। 8 आपका होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा और होमवर्क में 7 और 9 अभी करेंगे। जी बेटा बेटा बात ना करो, क्वेश्चन कर लो।
करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ए लिमिटेड बॉट अ मशीन एक्सपेक्टेड टू रन और एंड 36 आवर्स ऑफ सर्विस फॉर 20,000, साल्वेज वैल्यू 2000। बेटा डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना हो गया? डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना हो गया बेटा? 18,000 हुआ, और इससे लाइफ कितनी है, कितना हो गया? 0.50 पर आवर। जरा हिंदी करना, मतलब क्या है इसका? 1 घंटा यूज करेंगे तो 50 पैसे का डेप लग जाएगा। कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर द पीरियड इन विच इट वॉज यूज फॉर इफ मशीन वॉज यूज फॉर 8,000 आवर्स। तो बताना डेप्रीसिएशन कितना? 8,000 इंटू 5 यानी 4,000 का डेप लगेगा उस साल में जिस साल में ये मशीनरी 8,000 घंटे इस्तेमाल होगी। क्वेश्चन नंबर 9, मशीनरी परचेज फॉर 2 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 एंड मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स। बेटा डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है और 180 में कितनी बन पाएंगी? 1.5 लाख यूनिट। कितना हो गया? 1.2। हिंदी करो, क्या मतलब हुआ इसका? 1 यूनिट बनाते ही 1 रुपये 20 पैसे का डेप लग जाएगा। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि कितना कितना बनाया। ईयर 1 से लेकर 4 तक, 5 से 7 तक, 8 से 10 तक प्रोडक्शन हुई 20,000 पर ईयर, और यहाँ पर 15,000 पर ईयर, 10,000 पर ईयर। तो डेप कितना हो जाएगा? कितना हुआ ये? 24,000 पर एनम हो गया। यानी ईयर 1 में 24 का डेप, ईयर 2 में, 3 में, 4 में, 1 से लेकर 4th ईयर तक तो 24 का डेप लगता रहेगा। उसके बाद 15,000 इंटू 1.8, बोलो बेटा, 18,000 का डेप लगता रहेगा, और फिर 12,000 पर एनम का डेप लगाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 7 दोनों ही कर दिए मैंने आपके लिए। करिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। चलिए बेटा इतना करेंगे आज, मेरे को जाना है थोड़ा सा, है ना, इस वजह से आज नहीं बंद कर रहे हैं। लीजिए बेटा, बेटा इतनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे कुछ मेथड्स और भी हैं, कुछ डिलीट हो गए हैं जो बुक में है आपकी, तो कटवा दूंगा मैं उनको। एन्युटी सिंकिंग फंड मेथड वो सब डिलीट हो गए हैं, कोर्स से हट गए हैं, लेकिन वहाँ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको डिलीट करा दूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।